दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करेंगे NYKS वॉलंटियर के बारे में। जी हाँ, NYKS वॉलंटियर की हर 2 साल में भर्ती आती है और अभी भर्ती आने वाली है। न्यू वैकेंसी लगभग 13,600 से प्लस पद पर आती है। पिछली बार यानी कि 2020 के अंदर 13,606 पद पे आई थी। अब की बार लगभग अधिकतम पद पे ही आएगी। इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही फॉर्म कब से भरे जाएंगे और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, और इसमें मैं पहले से रहा हूँ NYKS वॉलंटियर, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, इसका सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसके साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं लर्न मोर पॉइंट, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके सीधे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले तो जो मेरा सिलेक्शन लेटर था वो बता देता हूँ कि जो मेरा NYKS वॉलंटियर में सिलेक्शन हुआ था उसके बाद जो लेटर मिला था उसके आधार पर सब कुछ बता दूंगा। लेकिन सबसे जो एक मेन पॉइंट था वो फॉर्म दिनांक है। ये भी पूरी बात करेंगे इसके अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस का, सैलरी का, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ कि NYKS वॉलंटियर किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानकारी इसमें देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो सिलेक्शन लेटर था वो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, नेहरू युवा केंद्र जोधपुर की तरफ से था, जो 31/3/2021 से जनरेट किया गया था। यानी कि 2020 की लगभग अंत में भर्ती आई थी और 2021 से ज्वाइनिंग दी थी। 31/3 यानी 31 मार्च 2021 से ज्वाइनिंग दी थी। 2 साल के लिए होती है ये, और सब कुछ बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस। ठीक है, 22 मार्च 2021 को घोषित किया गया था परिणाम। और इसमें आपको जो टोटल आप देखेंगे तो सैलरी मिलती है 5,000 रुपये। ये चीज़ भी क्लियर कर लेना, कितने रुपए मिलती है, 5,000 रुपये आपको सैलरी दी जाती है। और ये सब चीज़ें हैं जो आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। और इसके अंदर आप मेरा नाम इसमें देख सकते हैं आराम से, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं बाप से था तो बाप ब्लॉक से यहाँ पे मिल जाएगा। 1 मिनट, जैसे ये बाप है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये मेरा नाम है यहाँ से, ये पापा जी का, और यहाँ से मैं बाप से सेलेक्ट हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं 8 नंबर पे। और इसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ इसका कि क्या क्या है प्रोसेस और कैसे ज्वाइन करना है, क्या नहीं है, सब कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट था वो आप सभी के लिए फॉर्म भरने की दिनांक है। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले बता दूँ कि हर 2 साल में ये भर्ती आती है। हर 2 साल में, यानी कि 19 के अंदर आई थी और उसके बाद 20 के अंदर, सॉरी, आपके 18 के अंदर आई थी, उसको 19 में ज्वाइनिंग दी, 19 और 20 में रखा, 20 के अंत में भर्ती आई, जिनको 21 और 22 के लिए रखा है। यानी कि एक चीज़ समझ सकते हैं कि हर 2 साल में भर्ती आती है और 2 साल के लिए ये एक प्रोग्राम है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। अस्थायी रूप से है, स्थायी रूप से नहीं है। आपको 2 साल तक 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रखा जाएगा आपको। ठीक है, हर भर्ती हर 2 साल में आती है। 2020 में आई थी, 2021 में नहीं आई थी, 2022 के जुलाई के अंदर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म के लिए कोई भी फीस नहीं होती है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। फॉर्म के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है और सीधा ही फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बताता हूँ। देखिए, उसके बाद जैसे आपका जुलाई में फॉर्म शुरू हुआ, आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपको 10 या 15 दिन का टाइम लेंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, उस नोटिफिकेशन के बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कॉल होगा, उसमें आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इससे संबंधित पहले एक वीडियो बना चुका था, लेकिन आगे भी मैं इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उससे संबंधित बता दूंगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो जिसके बारे में मैं आगे एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा जानकारी। और एक इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है, ना कोई एग्जाम होता है ना कुछ और होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखेंगे तो एक प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके अंदर ज़्यादा योग्यता उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप 10th लेवल के हैं तो आपको कम अंक मिलते हैं, अगर आप 12th लेवल के हैं तो इससे ज़्यादा अंक मिलेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से उससे ज़्यादा अंक मिलेंगे, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो इससे ज़्यादा अंक मिलेंगे। ये चीज़ है। लेकिन सैलरी आपको 5,000 दी जाएगी। इसके साथ में कुछ भत्ते मिलते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम करवाया, जैसे खेल प्रतियोगिता करवाई, उसके लिए आपको, जैसे कोई खेल प्रतियोगिता हो गई, इस तरीके के और कार्य क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके के आपको भत्ते भी इसमें दिए जाते हैं। तो कुल मिला के 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। कार्य क्या होते हैं वो भी इसमें बता दूंगा। और इसके बाद एक जो पॉइंट, तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस और जो आपकी सैलरी है उसके बारे में बता दिया है। और आगे जो मतलब फॉर्म कब से शुरू होंगे वो भी बता दिया। जुलाई के लगभग आपके फॉर्म शुरू होंगे और सितंबर अक्टूबर में या फिर नवंबर के लगभग आपका इंटरव्यू होगा और
मार्च 2023 से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके अंदर 5,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इसके बाद किसको ज्वाइन करनी चाहिए, कार्य क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो किसको ज्वाइन करनी चाहिए, इसके अंदर एक जो योग्यता निर्धारित की है, जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है वो इसमें नहीं जाते हैं। हालांकि जा सकते हैं, इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी रेगुलर वाले ही जाते हैं, लेकिन उसमें एक लिखा होता है कि आप रेगुलर अगर स्टूडेंट हैं तो इसमें नहीं जा सकते। रीज़न क्या है, क्यों नहीं जा सकते? रीज़न ये है कि जब आप रेगुलर रहेंगे तो आप इसकी एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसका कार्य होता है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य है वो एक ग्रामीण स्तर पर होता है, रूरल स्तर पर होता है। आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है जिसमें आप पूरी तरीके से फ्री नहीं रहेंगे तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अब ज्वाइन किनको करना है, देखिए इसके अंदर कार्य अगर आप सुनेंगे तो कार्य क्या है, कुछ भी कार्य नहीं है। जैसे लॉकडाउन के अंदर कुछ भी कार्य नहीं था, नॉर्मली जो टीकाकरण है उसके प्रति आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करना था। लेकिन जब लॉकडाउन हट गया तब इसमें क्या हुआ, मैंने छोड़ दी थी 1 साल बाद, यानी कि मैंने अभी छोड़ दी थी दिसंबर के अंदर। मैंने 1 साल इसमें काम किया था, मार्च 2021 से लेकर अभी मार्च 2022 तक ही काम किया था इसमें। कारण यह है कि इसके अंदर जब आप लॉकडाउन हट गया तो ये आपको कुछ प्रोग्राम देते हैं, जैसे खेल प्रतियोगिता करवानी है आपके गांव के अंदर ही, कोई ऐसे जैसे ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मतलब इस तरीके के जो जिसके अंदर बहुत सारे 10-15 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे आप कह सकते हैं यूथ क्लब बनाना होता है। यूथ क्लब में आपको कार्य करना होता है, उसमें फंड भी मिलता है, लेकिन उसमें काम आपको करना जरूरी होता है। खेल प्रतियोगिता होगी, टीकाकरण के प्रति जागरूक करना होता था, इस प्रोग्राम अभी चल रहा है। या फिर जो अमृत भारत योजना होगी, मतलब जो भी चिरंजीवी योजना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। मतलब जो भारत सरकार या राज्य सरकार की जैसी भी योजनाएं, जैसे जल संरक्षण करना, इस तरह की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, और स्वच्छता बनाए रखना, इस तरीके के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको आपको ग्रामीण स्तर पर करना होता है, ये आपका कार्य होता है, ठीक है। तो लगभग मतलब काम होता है वो ग्रामीण स्तर पर, यानी कि गांव में रह के ही वो चीज़ आपको करनी होती है, ठीक है। और इसीलिए मैंने क्या किया, जब मेरे को तैयारी करने के लिए बाहर आना पड़ा तो गांव छोड़ना पड़ा, और गांव जब आप छोड़ेंगे तो फिर वो ठीक है कार्य नहीं कर पाएंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, ये चीज़ क्लियर है। काम नहीं करोगे तो पैसे भी नहीं देंगे ये 5,000 रुपये भी, ठीक है। और इसमें अगर आप खेल प्रतियोगिता करवाते हो, पौधारोपण का कार्य होगा, इस तरीके के नॉर्मल काम रहते हैं। जो भाई रेगुलर है और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं, वो इसको ज्वाइन ना भी करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप इसमें काम करेंगे तो फिर वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, और अगर पढ़ाई करेंगे तो इसमें काम नहीं होगा। दोनों का मैनेजमेंट होना मुश्किल होता है, क्योंकि आप शहर में रहते हैं, फिर गाँव में जाके वो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो एकदम फ्री है, जिसने 10th कर लिया या 12th कर लिया, मतलब गाँव में नॉर्मली अगर आप किन्हीं के 300 रुपये में दहाड़ी जाते हैं, उससे तो बेहतरीन है यह काम, ये मैं कहता हूँ। NYKS वॉलंटियर में अगर आप लगते हैं तो बहुत ही अच्छा काम है। इसमें आपको इंटरव्यू पास करना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू दे दिया और सब पास हो जाएंगे। इसमें भी पर तहसील से 2 लोगों को लिया जाता है, मतलब प्रत्येक तहसील से 2 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी बाप तहसील थे तो बाप से 2 लड़कों को सेलेक्ट किया था प्रत्येक तहसील से, और फॉर्म लगभग 1,500 पर तहसील से फॉर्म आते हैं। आप जिस तहसील से हो उसी तहसील से आप इसमें लग सकते हैं, ये चीज़ भी इसमें एक मायने रखती है। उस तहसील से भले ही कितनी फॉर्म भरे गए हो, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आपका अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। लगभग बाप से 578 फॉर्म थे और 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें एक मैं था और एक मेरे गांव के ही पास का लड़का था। तो इसमें आप समझ सकते हैं मैं इंटरव्यू के बारे में सब कुछ जानकारी देने की आगे भी कोशिश करूंगा। और फॉर्म कब तक भरा जाएगा उस जानकारी दे चुका हूं, सैलरी कितनी है, और पोस्ट लगभग 14,000 के करीब अब की बार आएगी, क्योंकि जो वृद्धि हुई है आपकी जो तहसीलें नई बनी है उसके आधार पर। तो इसमें आप समझ सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इसमें कार्य करूंगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, आप एक NGO के तर्ज पे कार्य करते हैं। आगे भी जाके भविष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको यह चीज़ हेल्प करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपको NYKS से रिलेवेंट कोई भी तरह की जानकारी चाहिए आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस कमेंट के आधार पर वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना देता रहूँगा। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे एक कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।